भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, विज्ञान के माध्यम से स्वाध्याय में गीता के चिंतन में जुड़े हुए सभी लोगों को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन की यात्रा कर रहे हैं और कल हम लोगों ने जो भगवान ने 20 प्रकार के मूल्यों की चर्चा की, उसकी एक बार भूमिका पर हम लोगों ने दर्शन किया। भगवान ज्ञान का जो स्वरूप है, कल जिसकी हम लोगों ने चर्चा की, ज्ञान का अर्थ होता है यथार्थ बोध। जो जैसा है वैसा समझना ये ज्ञान है। ये नहीं है कि किसी दुष्ट को आप सज्जन समझ लो, इसको ज्ञान नहीं कहा गया है। ये ज्ञान का तात्पर्य है भी नहीं। आप दुष्ट को दुष्ट के रूप में जानो, सज्जन को सज्जन के रूप में जानो। हाँ, अब उस दुष्टता के साथ, दुर्जनता के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ दुर्जनता का ही व्यवहार कर रहे हैं, सज्जनता का ही व्यवहार कर रहे हैं, उसके प्रति आपकी उपेक्षा का भाव है, ये आपके ऊपर है। ये भाव, ये विचार, ये प्रदान करने वाले तत्व है 20। इसलिए भगवान इन पर बड़ा महत्व, और मैं आपसे कहूं कि 20 तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। हम लोग जितना इस पर चिंतन करेंगे, आपको लगेगा कि महाराज ये तो हमारी कथा हो रही है, ऐसा तो जीवन बनना ही चाहिए, आपको अनुभव में आएगा। तो पहली बात तो क्षेत्र की बात तो आपने देख ली। क्षेत्र किसको कहा गया? जो विकारी है वो क्षेत्र है, और भगवान ने क्षेत्र के विकारों की चर्चा भी करी। क्षेत्रज्ञ क्या है? यदि क्षेत्रज्ञ के बारे में बोला जाए तो कोई साधारण और सामान्य तत्व नहीं है। क्षेत्रज्ञ का परिचय तो परमात्मा ने ऐसा गजब का दिया है, दूसरे ही श्लोक में, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञ के रूप में तो मुझको ही जानना है। सज्जनों, क्षेत्रज्ञ स्वयं भगवान हो गए, परमात्मा हो गए, हमारे श्याम सुंदर हो गए। अतः जब परमात्मा तत्व निर्विकार है, वो क्षेत्र में विकार है, तो विकारों से निर्विकारता का ज्ञान कैसे होगा? इसलिए निर्विकार हृदय हो, वही परमात्मा तत्व उतरता है। जैसे अयोध्या के विषय में कहा जाता है, राम भगवत तत्व है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा।
राम ब्रह्म है। राम कहाँ आएंगे? तो हमारे आचार्यों ने कहा राम अयोध्या में आएंगे। अयोध्या क्या है? न युध्यते विकारो यया इति अयोध्या। जहां आपस में विकारों का युद्ध नहीं होता है उसका नाम होता है अयोध्या। और निर्विकार हृदय है, और निर्विकार हृदय में राम तत्व ब्रह्म तत्व उतरता है। इसी उतरने को अवतार कहते हैं। तो पहला तो सूत्र आया, चित्त कैसा हो, अंतकरण कैसा हो, निर्विकार हो। और क्षेत्र में क्या है? सविकार मुदारितम। भगवान कहते क्षेत्र में विकार है। तो क्षेत्रज्ञ विकारों से नहीं उतर पाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? भगवान कहते हैं उसके लिए शुद्ध अंतकरण चाहिए, विकारों की निवृत्ति हो। और विकारों की निवृत्ति हो इसके लिए भगवान कहते हैं मैं कुछ तुम्हें साधन बताता हूं। और भगवान कहते हैं ये साधन ही ज्ञान है। और कल मैंने जिनका नाम दिया था जीवन मूल्य। अब हम लोग उन साधनों पर चर्चा करेंगे। 7 श्लोक से लेके 7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक एक ज्ञान के दिव्य साधन है, ब्रह्मानुभूति के दिव्य साधन है। और सच्ची बात है, इन 20 साधनों को जो पकड़ सकता है, पकड़ लेगा, परमात्मा उसके अंतकरण में प्रकट होंगे ही होंगे। उसके माध्यम से भगवत तत्व प्रकट होगा। सज्जनों, तो एक बार हम लोग इन 5 श्लोकों को देख तो लें, पाठ तो कर लें सामूहिक रूप से। मैं बोलूं फिर आप नहीं, सामूहिक रूप से आइए इन 5 श्लोकों को पढ़ लेते हैं, फिर एक एक सूत्र पे चिंतन होगा। अमानित्वा मदम्भित्वा महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वा मरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा। अब पहले प्रथम श्लोक 7वां, उसका पहले अर्थ देख लें। बहुत सरल अर्थ है, लेकिन चिंतन बहुत अच्छा करना होगा। भगवान इसका पहले अन्वय देख लीजिएगा। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। इसमें 9 चीजें भगवान ने कही, 9 जीवन मूल्य, 9 लक्षण है। अब इनका एक एक अर्थ तो देख लेते हैं। अमानित्वम, अमानित्वम का अर्थ होता है श्रेष्ठता के अभिमान से रहित। मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार के अभिमान न होना अमानित्व है। अदम्भित्वम, दूसरा बताते भगवान, दिखावटीपन न होना, दिखावा न होना। तीसरा अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से नहीं सताना, चाहे शरीर से, मन से, विचारों से। क्षांति, क्षमा का भाव। आर्जवम, मन, वाणी और व्यवहार की सरलता। आचार्योपासनम, श्रद्धापूर्वक गुरु की सेवा। शौचम, बाहर और भीतर की शुद्धि। स्थैर्यम, स्थिरता।
और आत्म विनिग्रह, मन इंद्रियां सहित शरीर को संयमित रखना, ये 9 भगवान कहते हैं ये ज्ञान के साधन है, जीवन मूल्य है। ज्ञान की साधना में प्रथम साधना भगवान कह रहे हैं, प्रथम जीवन मूल्य, इसका नाम है अमानित्वम। और ये तो महाराज आप गीता के महापुरुषों के टीका पर देखेंगे ना, चिंतन करेंगे ना, तो महापुरुषों ने इस सूत्र पे कई पेज लिख डाले और वास्तव में चिंतन करने, विचार करने लायक है। अमानित्वम अनुवाद से नहीं समझा जा सकता है। अमानित्वम का अर्थ होता है श्रेष्ठता का अभिमान न होना, मैं श्रेष्ठ हूं। जीवन में भगवान कहते हैं अर्जुन एक बात धारण कर लो, मानित्व नहीं होना चाहिए। कई जगह इसका अनुवाद किया क्या गया, मूल में कई लोगों ने अनुवाद इसका किया, मान सम्मान की इच्छा न रखना अमानित्व है। ये पूर्ण सत्य अर्थ नहीं है। संतों में अमानित्व होता है। मानित्व और अमानित्व इन दोनों को समझना। मानित्व क्या है तो आप अमानित्व जान जाएंगे। मानित्व शंकराचार्य की भगवान की भाषा में मानिनो भावम मानित्वम आत्मन श्लाघनम तत् अभाव अमानित्वम, अपने प्रति श्रेष्ठता की बुद्धि, मतलब अपनी स्तुति, अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना, अपनी प्रशंसा करने का स्वभाव बनना, यह मानित्व है। और इस स्वभाव को चेक करने की बजाय इससे बढ़ते जाने देना, बढ़ रहा है इसको बढ़ते जाने दो, तो समझ लेना इससे क्या होगा, इससे ये होगा अज्ञान की ओर जाता हुआ हमारा जीवन होगा। तो समझ लेना कि अब जीवन हमारी अज्ञानता की ओर जा रहा है। ध्यान देना, अपने मुंह से अपनी बड़ाई के 2 शब्द यदि निकल जाए तो शर्मा जाना। यह ज्ञान की ओर जाता हुआ जीवन है। संकुचित हो जाना यह सही मूल्य है। मतलब गोस्वामी जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं। तुलसी जी कहते हैं कि वह अपनी प्रशंसा सुनकर जो संत जन है वो संकुचित होते हैं। अपनी प्रशंसा सुनते लज्जित होते, जो है संकुचित होते हैं। वो संत फूलेंगे नहीं और अपने को भूलेंगे नहीं है? और हम तो फूलते भी और अपने को भूलते भी हैं। किसी ने हमको क्या कह दिया, हम इतने फूल गए, हम कौन है अपने को भूल गए। हम इस लायक नहीं थे, वो याद नहीं रहता है, अपने आप को भूल गए और फूल गए। जो असंत है वो ऐसा होता है जैसे किसी ट्यूब में पंप से हवा भरा जाता है ना, समझ लेना वो फूलता ही जाएगा। फूल रहा है, गुब्बारे की तरह फूल गया, बैलून की तरह। जब हम बोलते हैं मानित्व, मानित्व का मतलब होता है मान। इसका कई रूपों में समझना होगा। इसका मान, मान शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत में मान कहते मीयते अनया, मीयते अनेन इति मानम। जिन चीजों के जरिए हम अपने आप को नापते हैं, ध्यान से समझना बात को। देखिए, ज्ञान को पाना है तो अमानित्व आना चाहिए, इसलिए अमानित्व पर बहुत फोकस दिया आचार्यों ने। जिन वस्तुओं के द्वारा हम अपने आप को नापते हैं, मापते हैं, अपना परिमाण तैयार करते हैं, लिमिट बनाते हैं, हम ऐसे हैं। ध्यान देना, मान जो है, नापना जो है, और आत्मा को लेकर कभी होता नहीं है। ये एकदम आप सिद्धांत के रूप में समझ लेना। समझ भी रहे होंगे आप लोग। मतलब मान सदा सर्वदा जब भी होगा अनात्म पदार्थ को लेकर होगा, आत्म पदार्थ नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ा सत्य है। अनात्मा से ही नापा जाता है। मेरी बुद्धि बड़ी है। अच्छा, मैंने कहा मेरी बुद्धि बहुत बड़ी है,
मैंने कहा है। तो अब मैं आपसे कहूँ, आप लोग तो वेदांत का चिंतन करते हैं, बुद्धि क्या है? बुद्धि आत्मा से अतिरिक्त है, तो बुद्धि भी तो अनात्मा है। मेरा धन बड़ा, और कई बार क्या होता है, हम मेरा धन बड़ा तो मैं बड़ा हो गया, मेरा घर बड़ा है तो मैं बड़ा हो गया, मेरा परिवार बड़ा है तो मैं बड़ा हो गया, मेरी गाड़ी बड़ी हो गई तो मैं बड़ा हो गया। याद रखना, मेरा धन बड़ा, मेरी गाड़ी बड़ी, मेरा घर बड़ा, मेरा यश बड़ा है। जिस चीज को लेकर आदमी मान करता है, आप आंख बंद करके बिना लांग लपेट के बोल सकते हैं, वह चीज अनात्मा है, जड़ है। आप 100 आंख बंद करके कह दीजिए, जिनसे हम अपने आप को नाप रहे हैं वो अनात्म तत्व है। उस अनात्मा को, उस जड़ता को हमने अपना मेजरिंग रॉड बना रखा है, वो मान है। मीयते अनया इति मानम, इसलिए कहा जाता है मानदंड, ऐसा बोलते हैं ना, एक शब्द आता है जिसको मेजरिंग रॉड बोलते हैं, मानदंड। जब मैं कहता हूं कि मैं मानी हूं, तब आप इस बात को निश्चित जान लो कि व्यक्ति तो हर व्यक्ति मानी है। जब तक जीवन है तब तक अहम तो रहता है, यह वृत्ति जल्दी जाएगी नहीं। लेकिन हमें क्या सोचना है? हमें यह सोचना है अर्जुन कि इस मान में ईमानदारी है कि बेईमानी है। जो हम अपने आप को मानी समझ रहे हैं ना, मैं ऐसा हूं, मानी का अर्थ है अपने आप को मूल्यांकन कर रहे हैं, समझ लो। एक शब्द आ गया मेरे दिमाग में, अपने आप को मूल्यांकन कर रहे हैं, मैं ऐसा हूं, मान रहे हैं हम अपने आप को। अच्छा, आप सोचिए, ईमानदारी है कि बेईमानी है? या किसी से पूछना नहीं, अपने आप से कहिए, मेरी बुद्धि मानो इतनी है। किसने नापा? हमने नापा। मेरी बुद्धि इतनी है, मेरा सम्मान इतना है, मैं ऐसा हूं। ये सबसे पहले इसी का नाम है अभिमान। हमने अपना मूल्यांकन वस्तु स्थिति से अधिक करके नापा है, इसका नाम है अभिमान। सच्ची बात कहूं, अभिमान की परिभाषा यही है। हम अपने आप को नापते हैं तो उसको, मतलब हमारा बल इतना है, हमने मापा है, हमारा धन इतना है, हमने इसको नापा है। मतलब जितना है उतना न नाप कर ज्यादा नाप लेना, और यह स्थिति लेकर हम लोग चल रहे हैं, इसी का नाम है अभिमान। अभी और अभी उपसर्ग लगा दिया, अभिमान। अच्छा, एक उदाहरण मैं आपसे दूं, एग्जाम्पल के बिना सिद्धांत को समझना कठिन हो जाता है ना, एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे हमने अपने आप को नापा, कितना, समझ लो कि 8 फीट, 8 फीट 8 फीट तो बहुत कम होते हैं लोग, मान लो, चलो एक तो उदाहरण है। मैंने अपने आप को नापा, मैं हूं 8 फीट का, 9 फीट का, 7 फीट का। अब हम किसी के पास गए, उसने भी अपने साथ इंची टेप ले रखा है, और इंची टेप लेकर उसने नापा, उसने कहा 5 फुट 2 इंच। उसने जब ये देखा तो हमारे साथ तो कैसा व्यवहार करेगा फिर? आप सोचिएगा जरा। हमने नापा था 7.5 फुट 8 फुट का, उसने नापा 5 फुट 2 इंच, वो हमारे साथ कैसे व्यवहार करेगा? हमारे नाप के अनुसार वो व्यवहार करेगा या अपने नाप के अनुसार व्यवहार करेगा? आप सोचिएगा इस विषय में। हमने जो अपना नाप ले रखा है, उस नाप के अनुसार वो व्यवहार नहीं करेगा, अपने नाप के अनुसार व्यवहार करेगा। ध्यान देना, हमने अपना नाप लेकर गए तो इसका मतलब अभिमान लेकर गए, जितने नहीं है उससे ज्यादा लेकर गए। उसने कम नापा और हमारे साथ व्यवहार करेगा अपने नाप के अनुसार, क्योंकि मैं जो लेके गया था अभिमान, समझ रहे हैं ना, अपने नाप को लेकर गया था। मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तुम, हम कह रहे हैं, और हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। उसके पास भी फीता है, वो अपने हिसाब से नापेगा।
आपका धन इतना है, हमारी बुद्धि, मेरे पास इतनी बुद्धि है, मेरे पास इतना धन है, आपका यश इतना है, आपने नापा। तो बात क्या हो गई? आपने जो नापा था उसको क्या बताया मैंने? अभिमान। और उसने जो नापा हमारे से कुछ कम नापा, क्योंकि हम तो बड़ा चढ़ा के नाप रहे थे। तो परिणाम क्या हुआ? अभिमान से अपमान हो गया। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम लेके गए थे अभिमान, उसने नापा तो हो गया अपमान, क्योंकि मेरे अनुसार उसने मुझे नहीं समझा। इसी का नाम है अपमान। इसलिए मैं एक बात आपसे कह दूं, आप इसको पकड़ के लिख के रख लीजिएगा इसको। अभिमान को अपमानित होने की अधिक संभावना रहती है। अभिमानी व्यक्ति अधिक जल्दी, बहुत जल्दी अपमानित हो जाता है। यह निर्णय निकला कि नहीं निकला? क्योंकि हम अपने मूल्यांकन करके गए थे, उसने हमारे मूल्यांकन से कम मूल्यांकन किया। हम लेके गए थे अभिमान, उसने हमारा किया अपमान। उसने नापा ज्यादा, दूसरा, मैंने नापा ज्यादा, दूसरा नापेगा कम। ध्यान देना, अपमान कोई क्रिया नहीं है, अपमान अनुभूति है। समझ रहे हैं ना? आपने महसूस, अपमान नाम की कोई क्रिया नहीं मानी जाती है। अपमान तो आपने महसूस किया, अनुभूति है। अब जरा इसका उल्टा कर दो। जो मैं कह रहा हूं अभी, अभिमान लेके गए, अपमान मिला, इसको थोड़ा सा उलट दो। संत का स्वभाव क्या है? अमानित्व की चर्चा कर रहे हैं ना हम लोग। संत का स्वभाव क्या है? जब वह चीजों को लेकर अपने को नापता है तो उसकी बुद्धि यह बताती है, जिसको लेकर तुम अपने को नापना चाहते हो वो क्या वास्तव में तुम्हारी है? वो चीज तुम्हारी है? संत कहता है नहीं है। फिर बोले भगवान की दी हुई है, सदगुरु की दी हुई है, मुझे मेरी संस्कृति ने दिया है। अगर मैं आप सबको देखकर हाथ जोड़ता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, तो मुझे किसने दिया है? मेरी संस्कृति ने, मेरे माता पिता के संस्कारों ने दिया है। मेरा इसमें क्या है? अब मैं विनम्र होकर हाथ जोड़ूं और मैं कहूं देखो मैं हाथ जोड़ता हूं, ये अभिमान आ गया। तो इसका अर्थ यह हुआ, कोई भी वस्तु यदि आप देखेंगे अपनी नहीं हो सकती है। यदि हम शास्त्र चिंतन कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, हम लोग चिंतन कर रहे हैं, ये हमारे गुरुजनों ने हमको दिया। भगवान ने बुद्धि दी, गुरुजनों ने ज्ञान दिया, और इसके आधार पर हम लोग क्या सोचते हैं? हम अपने आप को इस ज्ञान के माध्यम से नाप रहे हैं। तब संत क्या सोचते हैं? ये मैं नहीं हूं, वो मेरा नहीं है। फिर क्या है? बोले ज्ञान मुझे मिला है, शास्त्र मुझे मिला है। व्यास जी ने शास्त्र रट दिया, गुरु जी ने पढ़ाया, और बुद्धि प्रभु ने दी। तो आप जरा सोचिए, आपका है कि आपको मिला है? इस पर आप चिंतन करना थोड़ा सा। इसलिए अमानित्वम शब्द पर बड़ा ध्यान देने जैसा है। जो चीज है वो आपकी है कि आपको मिली हुई है। देखिए, बल, बुद्धि, धन, यश, प्रतिष्ठा, पद, ये सचमुच में ईमानदारी से आप विचार करिएगा, ये हमारा है। दूसरे ने सम्मान किया तो प्रतिष्ठा मिल गई, सम्मान मिला, क्या आपका है? साफ दिखाई देगा यदि आप गंभीरता से चिंतन करेंगे, बिल्कुल मेरा नहीं है। फिर भी आप उनसे जुड़े हैं। कई बार होता है हम लोग तो नहीं जुड़ते कभी उससे, लोग हमको जोड़ देते हैं। आप सोचिएगा, जीवन में आप लोगों ने बहुत अनुभव किया होगा, मैंने तो बहुत किया है इसका। आप भले ही नहीं जोड़ रहे हैं अपने आप को, लेकिन लोग कहते हैं महाराज आप तो बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, आपका यश बहुत बड़ा है। और महाराज क्या कहते हैं? आप तो हमारी नजर में देवता है, देवता।
देवता के समान है, ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं। अच्छा, हमको वहाँ से जोड़ रहे कि नहीं? कई बार हम अपने आप को जोड़ते हैं और हम उनसे अनात्म से नहीं जोड़ते अपने आप को, तो जोड़ने वाले मिल जाते हैं। अच्छा, अब आप सोचिएगा, आप अपने आप से करना है, क्योंकि अमानित्वम ये उपदेशात्मक नहीं है। हमें साधना में अपने आप को समझना है इसे कि मुझ में है कि नहीं। अब या लोगों ने आपको जोड़ा, बोले क्या आप बहुत अच्छा जानते हैं, आप बुद्धिमान है, आप में धन, आप धनवान है, आप यशवान है, आप भक्तिमान है। यदि कोई व्यक्ति आपको इन चीजों से जोड़ रहा है तो मैं आपसे पूछता हूं, अनुभव करिएगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप क्या समझेंगे? आपकी प्रतिक्रिया का बड़ा महत्व है इसमें। यह बोध है, मेरा संबंध उस से जोड़ा जा रहा है जो मैं नहीं हूं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो संत क्या, गोस्वामी जी कहते उस समय संत का स्वभाव होता है अमानित्व। क्यों होता है? क्योंकि वो लज्जा का अनुभव करता है, मेरा नहीं है फिर भी मुझे जोड़ा जा रहा है, वो संकोच का अनुभव करेगा। ये संत का लक्षण है, यह है अमानित्व। इसको कहते, मतलब जो मुझसे जिन तत्वों से मुझे जोड़ा जा रहा है वो तो मिला हुआ तत्व है। क्योंकि हम जब जन्म लेके आए थे मैं तो नंगा था, ये सब मुझसे मिला हुआ है। और मिले हुए तत्वों को मैं अपने आप से जोड़ दूं, वो नहीं था तो भी मैं था, ये नहीं रहेगा तो भी मैं रहूंगा। अब यदि आप ये समझ लो भैया इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे व्यवहार के लिए मिला है, इनके बिना भी मैं हूं, यदि इनसे मुझे जोड़ा जा रहा है तो आपको संकोच हो, आप शर्मिले हो जाओ, तो ये अमानित्व है। उस चीज को पकड़कर बैठ जाना, मैं ऐसा ही हूं, तो समझ लेना ये असंत का लक्षण है। दुर्जन में ही है, किसी ने आपको कह दिया आप तो बहुत बड़े हैं, अब घर में आ गए तो बड़े हो गए महाराज, हम जैसा कोई बड़ा नहीं। तो कहने का मतलब है लोगों ने आपको उन अनात्म से जोड़ा है और आप उन अनात्म से जुड़ने के कारण अपने आप को उनसे जुड़कर अपने आप को इस प्रकार से मानो, ये असंत है। पकड़ क्या लिया आपने? वह तो कहता नहीं, हम भी स्वयं को कहते जा रहे। कई बार ऐसा होता है वो नहीं कह रहा, हम भी कहते जा रहे, मैं यह हूं, मैं वह हूं। कई बार ऐसा होता है, कुछ कभी दूसरे लोग कह देते हैं, हम नहीं कहते। कई बार कोई नहीं कहते तो हम ही कहते हैं। भाई रामचरितमानस में एक बहुत बढ़िया प्रसंग आया। स्वयंवर में परशुराम जी महाराज लीला करते हैं, लखन जी ने रोका, और लखन जी ने रोका ही नहीं, टोका भी। लखन जी ने क्या टोका? महाराज आपकी महिमा तो अपरंपार है। क्या बोल रहे हैं? अपने मुंह तुम आपन करनी, अपने ही मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार अनेक भांति बहुबरनी, कई बार कर रहे हैं अपनी तारीफ। मतलब महाराज अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, और कोई कहे तो थोड़ा बहुत मान भी लिया जाए, ये उसकी धारणा है, उसका मूल्यांकन है। आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? देखो, मैं ध्यान देना, मैं परशुराम जी की निंदा नहीं बोल कर रहा हूँ, कहीं आप लोग ये समझ लें। कई बार होता है ना, ये परशुराम जी की बात आते हैं तो लोग कहते हैं परशुराम जी को पता नहीं अनाप शनाप क्या बोलते हैं। मैं एक बात कहूँगा, परशुराम जी के चरित्र से हमको शिक्षा लेनी है। कैसे? देखो, परशुराम भगवान है, अवतार लेकर आए हैं, ठीक है। मैं तो ये मुझे कई बार लोग कहते हैं परशुराम जी के चरित्र से क्या शिक्षा मिलती है। मैं एक छोटा, आप लोग सब बुद्धिमान लोग बैठे हैं, एक बात मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, खूब ध्यान से समझना। परशुराम चरित्र से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि एक माँ अपने छोटे बालक को चलना सिखाती है। माताएं काफ़ी बैठे हैं, अनुभव कर लेंगे। चलना सिखाती है,
और बालक को चलना जब सिखाती है माँ उल्टा चलती है, ठीक है ना। और क्यों? बालक आओ 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 कह के माँ उल्टा चल रही है, बेक बालक को सीधा चलना सिखा रही है। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं, माँ को क्या सीधा चलना नहीं आता? माँ को सीधा चलना आता है, लेकिन बालक सीधा चले इसलिए माँ उल्टा चल रही है। बालक को सीधा चलने के लिए सिखाना है, इसलिए माँ उल्टा चल रही है। मुझे ऐसा लगता है परशुराम जैसे अवतारी कोटि के जो भगवान हैं, वो यदि कुछ उनके चरित्र में उल्टा चलनापन दिखाई दे रहा है तो उनका उल्टा चलनापन हम सबको सीधा चलने की प्रेरणा देता है। ये समझ लेना, परशुराम चरित्र के निंदा के रूप में मैं नहीं कर रहा हूँ। कहने का अर्थ यह है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई और भी कहे, स्वयं तो कहेगा नहीं, संत यदि कोई और भी कहे, संत स्वभाव यह है, उस संत को यह मालूम है कि जिस चीज से हमको जोड़ा जा रहा है वो चीज मेरी नहीं है, लज्जित होता है। ऐसी प्रतिक्रिया जब किसी महापुरुष में देखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यह संत है, ये विनम्र है, ये विनयी है। अर्जुन, इसलिए तुम जीवन के मूल्य को समझो। पहला और महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? अमानित्वम। इस पर मैं तो आज दंग रह गया महाराज, इन वरिष्ठ वरिष्ठ संतों की टीका को देखकर। एक एक अमानित्व पर कई कई पेज की चर्चा। तब मुझे लगा कि कितना महत्वपूर्ण सूत्र भगवान कह रहे हैं। जीवन मूल्य है अमानित्व। अब आवश्यक है उस अमानित्व पर विचार करना। यदि विचार न किया जाए, अमानित्व खुल के नहीं आएगा। फिर क्या अमानित्व है? आपने सुना होगा ना, संतों के लक्षण में अमानित्व कैसे घटता है। आपने सुना होगा रहीमदास जी, रहीमदास जी खूब दान करते थे, लेकिन रहीमदास जी जब दान करते थे ना, मुंह ऐसे लटकाते थे, जिसको दे रहे हैं उधर उसको देखते नहीं थे। ये रहीमदास जी का नियम था। आता था, मुंह ऐसा किया, यूं करके दे दिया। जब तुलसी बाबा को मालूम पड़ा रहीमदास जी दान तो बहुत करते हैं लेकिन मुंह छिपाते हैं, तुलसीदास जी ने एक पत्र लिखा। ऐसा सुना है रहीम जी कि आप आंखें नीची करके दान देते हो, मुंह छिपा करके, जिसको दे रहे हैं उसको देखते भी नहीं हो, क्या कारण है? तो रहीमदास जी ने उनको पत्र का जवाब दिया। कितनी बड़ी बात कही रहीम जी ने। क्या कहते हैं? देनदार को और है जो भेजत दिन रैन। देनदार को और है, देने वाला कोई और है। मुझे जो दे रहा है, मैंने तो कमा के लाया नहीं था। मेहनत करने वाले भी बहुत और है, मैंने तो इतना मेहनत भी नहीं किया। कोई भेज रहा है, दे रहा है। देनदार कोई और है जो भेजत दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करे, तासो नीचो नैन। देने वाला कोई और है और मैं दे रहा हूं, और लोग क्या समझते हैं? रहीम जी ने दिया है। लोगों का मेरे ऊपर दानी होने का भ्रम हो जाएगा कि रहीम जी दानी है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि भ्रम न करे लोग, इसलिए नीची नयन करके मैं देता हूं। लोग मुझे दाता समझते हैं जो मैं नहीं। अरे भाई, तो मुझको उस चीज से जोड़ा जा रहा है जो चीज मैं नहीं। मुझे लज्जा आती है तो आंख नीची करनी पड़ती है, आंखें। इसी का नाम है अमानित्वम। मैं गोस्वामी जी को जब पढ़ता हूं ना, तुलसी जी को, कितना अमानित्व है। रामचरित मानस को पढ़ के, तुलसीदास जी के लिखे हुए मानस को पढ़ के लोग क्या बनते हैं? मानस रत्न। हाँ, मानस रत्न बनते हैं ना। कोई लोग कहते हैं मानस रत्न, मानस, पता नहीं क्या क्या नाम लिखते हैं अपने आप को। एक हमको एक जगह मिले थे, मानस घड़ियाल। हाँ,
अपना अपना क्या क्या लिख। तो अब जरा देखिए, जिसने मानस की रचना की तुलसी जी, वो क्या कहते हैं, कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। तुलसी बाबा कहते हैं मैं तो कुछ नहीं हूं। तो किसी ने बाबा से आके कहा, बाबा रामायण आपने लिखी है क्या? गोस्वामी जी ने कहा, बुद्धि किसी और ने दी ग्रंथ, इसलिए मैंने तो अपनी ओर से कुछ नहीं लिखा। नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यत, जो पुराणों में लिखा है रामचरित्र उनको उठाया, राम वाल्मीकि जी ने जो लिखा है उनको लिया, फिर हमने तो संग्रह किया। भला आपने नहीं लिखा, लिखा किसने? ये तो पहले से लिख रखा था। बोले किसी ने तो लिखा होगा। हाँ, कोई था। कौन था? रचि महेश। बहुत अच्छा लगेगा आपको, सुन लीजिएगा। रचि महेश निज मानस राखा। शंकर भगवान ने इसकी रचना कर दी थी और करके रखा था, अपने मन पर सुरक्षित रखा था। मन के गोदाम में रामचरितमानस को लिख कर सुरक्षित रख दिया था। अच्छा महाराज, जब उन्होंने लिख दिया था तो आपने क्या किया फिर? तुलसी जी ने कहा, मैंने तो प्रकाशित किया है। लिखने वाला नहीं हूं मैं, प्रकाशक हूं। और स्वयं कहा है गोस्वामी जी ने। और रामचरितमानस की चौपाई याद होगी ना आपको, संबत 1631 अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। ये अवधपुरी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। तो कहने का मतलब है अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो प्रकाशा शब्द जो है इसको हमारे संत कहते हैं प्रकाशित करना। मतलब क्या है? मैं तो प्रकाशक हूं, प्रकाशक लेखक नहीं होता है। यह बनावटी विनम्रता नहीं है, ये वास्तविक विनम्रता है। और इसी का नाम है अमानित्वम। मेरा कुछ नहीं है, एक यथार्थ है सज्जनों, यह अमानित्व। इसे कोई विनम्रता भी कह सकता है, विनम्र भी बोल सकता है। ध्यान देना, एक चीज और कहूं मैं, अमानित्व का मतलब जो हमारा नहीं लेकिन हमने मान लिया, ये मानित्व जो समझ लेता है वो अमानित्व। जैसे मैं अनुभव करता हूं, कभी कभी कथा में जाता हूं, जिन्होंने कथा की व्यवस्था की है, कथा करानी है जिनको, वो सब व्यवस्था करता है। जहाँ हमें ठहराना होता है बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखते हैं, अच्छी व्यवस्था देते हैं। कमरे में हर प्रकार की सुविधाजनक चीज़ें रख देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं ये चीजें किसकी है? कमरे की है? कमरे की नहीं है, कमरे में रखी है, यही तो कहेंगे ना आप। एक चीजें कमरे की नहीं है, रूम की नहीं है, रूम में रखी है। अच्छा, किसकी है फिर? जिसने इन चीजों को रखा है उसकी चीजें, कमरे की नहीं है। तो मैं तो समझता हूं संत कमरा बन के रहना चाहिए। इस मेरे कमरे में उस परमात्मा ने इन चीजों को रखा है। किस लिए रखा है? बोले तुम इसका इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखना उसके मालिक तुम नहीं हो। मालिक नहीं हो तो मैं कहने का और मेरा कहने का अधिकार कैसे हुआ? अमानित्वम संतों का जो लक्षण है ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए पहला लक्षण भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मानुभव के लिए। मतलब जो है मेरे यहां मुझे उपयोग के लिए मिला है। जो चीजें हैं, टेलीविजन आपके कमरे में रखा, टेलीविजन देखो, लेकिन आप भीतर से समझते हैं कि नहीं, मैं 7 दिन की कथा के लिए आया हूं, इस कथा तक मेरे लिए उपयोगी है, मैं कमरा हूं। इसलिए आप जानते हैं शरीर को घर कहा गया है, देहो देवालय प्रोक्ता। इस शरीर रूपी घर में ये उपयोग की चीजें जो रखी है, देने वाला कोई और है। उपयोग करो इनका, लेकिन कहोगे कि मेरी चीजें हैं, तो मालिक कहेगा एक ही चीज के 2 मालिक कैसे हो गए? नहीं हुए। तो संत क्या कहेंगे? बोले महाराज जो मेरी कह रहा है वो गलत है, इसलिए उसी की है, गुरुजनों ने रखी है, परमात्मा ने रखी है। हम उन चीज़ों को कैसे अपना कह सकते हैं, कैसे मान सकते हैं? तो महाराज
इसी का नाम है न माने, उपयोग के लिए माने, देने वाला परमात्मा ये सोचें, उसका नाम है अमानित्वम। एक भाव और मैं दूं आपको, एक बड़ा प्यारा विषय है, इसीलिए थोड़ा डिटेल्स में चर्चा कर रहा हूं। ज्ञान का तात्पर्य मैंने कल भी बताया था, यथार्थ बोध, जो वास्तविकता है उसका ज्ञान, उसको जानना यथार्थ है। मानी का मतलब क्या है? देखो, मैं अमानी नहीं कह रहा हूं, अमानित्वम नहीं बोल रहा हूं, हटा रहा हूं, मानित्वम। मानित्वम का मतलब अयथार्थ बोध, अवास्तविकता का ज्ञान। अब और डिटेल्स में आपको समझ में आएगा। अमानित्वम एक है, एक मानित्व है। और ज्ञान का अर्थ क्या बताया था मैंने? यथार्थ को जानना। और जहां मान आ गया, मानित्व आ गया, आपने वास्तविकता से हटकर कुछ अवास्तविकता को जाना, यथार्थ से हटकर अयथार्थ को जाना। क्या जाना? मैं बड़ा हूं। पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, मैं बड़ा हूं, यह भाव जड़ तत्व के साथ तादात्म्य के बिना नहीं आता, नहीं आ सकता। जड़ता का महत्व जितना अधिक होगा, वस्तुओं को महत्व जितना अधिक देते जाएंगे, उतना अधिक मानित्व आएगा। और जड़ता का महत्व जिस दिन खत्म हो जाएगा, उसी दिन आपकी यात्रा चिन्मयता की ओर हो जाएगी। मैं आपको कहूँ, जड़ता खत्म की बात नहीं कह रहा हूँ, पदार्थ खत्म की बात नहीं कह रहा हूँ, जगत खत्म की बात नहीं कह रहा हूँ। जड़ता पदार्थ के महत्व यदि आपकी बुद्धि में नहीं है, व्यवहारिक धरातल पर है, तो उसी दिन आप चिन्मय की यात्रा करेंगे। देखो, संसार और पदार्थ खत्म हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनका महत्व आपकी बुद्धि पर कितना है, महत्व कम होना चाहिए। और जितना जड़ तत्व के साथ महत्व को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो याद रखना, फिर मानीपन, मानित्व नहीं जाएगा, अमानित्व नहीं आएगा। पूज्यपाद स्वामी जी कहा करते थे कि उस मानित्व को दूर करना है, उपाय भी बताते, मानित्व को दूर करना है तो क्या करना? साधना में जो श्रेष्ठ हैं, गुरुजन है, तत्वज्ञानी है, उनका संग करना चालू करो। इससे मानीपन धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और वहाँ संतों के चरित्र को पढ़ के, संतों का भाव पढ़ के और अच्छा लगता है। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज इस श्लोक का अर्थ क्या करते हैं गीता दर्शन में? वो क्या करते हैं? देखो, मान, उन्होंने मान शब्द का अर्थ भी वही किया जो मैंने कहा था, नापना। कहते हैं मान शरीर, उसको नापना। कैसे नापना? मेरे शरीर की लंबाई चौड़ाई कितनी है, मेरे शरीर का वजन कितना है, मेरे शरीर की आयु कितनी है, इन सब को हम लोग क्या कहेंगे? मान। ठीक है, मान लिया, कहते हैं ना, नाप लिया, परिमाण हो गया। ये क्या है? तो महाराज श्री कहते हैं, ये आयु इतनी है, बल इतना है, वजन इतना है, लंबाई चौड़ाई इतनी है। वो क्या है? एक वेदांत के शब्द का वो प्रयोग करते थे, आरोपित शब्द का पकड़ना, आरोपित। किसमें आरोपित है? वेदांत की भाषा में कहूं, शुद्ध चैतन्य आप में सब आरोपित है। आप शुद्ध चैतन्य है, आरोप किए गए हैं। जैसे एक कागज है ना, कैनवस है कागज, उसमें आप चित्र बनाते हैं, वो है उसमें चित्र? वो है क्या? आप हिरण बनाते, हिरण है उसमें? कोई चीज बनाते हैं, मैप बनाते हैं, वो है क्या? वहां मैप में दिल्ली को रख दिया आपने, दिल्ली है उसमें? ये सब क्या है? उस कागज में, उस कैनवस में सब आरोपित किए गए हैं। वो है नहीं, कल्पना है हमारी, आरोपित है। उसी तरह से शुद्ध चैतन्य तत्व में ये शरीर इत्यादि जो कुछ है,
ये सब आरोप किए गए, बुद्धि इत्यादि आरोपित है। और तत्व किसको कहते हैं? संस्कृत में बहुत बढ़िया डेफिनेशन है तत्व के बारे में। तत्व उसको कहते जिसमें किसी प्रकार का आरोप न हो, उसका नाम है तत्व। अनारोपिताकारम तत्वम। जैसे कैसे कहा जाए, घड़ा, वो घड़ा किससे बना? बोले मिट्टी से। तो अब आप विचार करना, उस घड़े में, उस मिट्टी में एक आकार का आरोप हो गया तो क्या बन गया? घड़ा। हकीकत में घड़ा है कि मिट्टी है, लेकिन उसमें एक आकार, तो आपने क्या जाना? आपने घड़े को जाना। एक सकोरे का आकार बना दिया मिट्टी में तो क्या हुआ? बोले सकोरे को जाना, घड़े को जाना, कुल्हड़ को जाना, चिलम को जाना, ये जाना आपने। लेकिन आप सोचिए जरा, घड़ा फूट गया तो घड़े को तो जाना, मिट्टी को नहीं जाना, तो आपने तत्व को नहीं जाना। चिलम को जाना, मिट्टी को नहीं जाना। चिलम फूटने पर रोने लगे, कहाँ गया? अरे मिट्टी में मिल गया। तो आपने तत्व को पहचानना होगा। तत्व से अतिरिक्त, आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ है वो सब आरोपित किया गया है। इसलिए अब आप सोचिए, आप में क्या आरोपित है? सच्ची बात कहूं, बुरा मत मानना, आरोपित तो हमारी मान्यता है, हमने मान रखा है, हम में कोई आरोप नहीं है। जब आप भीतर से समझेंगे मुझ में कुछ भी आरोपित नहीं है, ये जो कुछ है ये सब आरोप किया गया है, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं, इस भाव में स्थित रहना, इसी का नाम है अमानित्व। किसी कवि ने कहा है ना, मुझ में नहीं ये तीनों देह, तीनों अवस्था है नहीं, मुझ में नहीं ये बालकपना, यौवन बुढ़ापा है नहीं, जन्मू नहीं, मरता नहीं, होता नहीं ये बेस कम, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तीनों कालों में एक सम। तो अपने आप को समझना, ये जो मैं बुद्धि के बारे में कह रहा हूं, मन के बारे में कहता हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं, ये सब आरोप हैं। आप शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, इसकी अनुभूति करना। अपने आप में जो आरोपित तत्व है उनको अपना मत मानना, मैं मत मानना, उसी का नाम है अमानित्व वेदांत की दृष्टि से। एक बात और समझना, मानित्व जैसे आरोपित है, मानित्व आरोपित है। व्यवहारिक रूप से यदि आप देखें, हम लोगों का जीवन के व्यवहार के बारे में कहता हूं, जो आए दिन हम लोग कहते हैं व्यवहार, उसमें क्या होता है? चाहे मानित्व बुराई वाली मानित्व हो, चाहे अच्छाई वाली मानित्व। अच्छाई वाली मानित्व मतलब आपकी प्रशंसा करता है, बहुत अच्छे हैं। कभी कभी बुराई वाली होती है ना, अरे आप तो बेकार। तो अच्छाई वाला हो चाहे बुराई वाला मामला हो, तो होता क्या है, आप बुरा मत मानना, अच्छाई वाली बात को हम जल्दी नकारते नहीं और बुराई वाली बात को हम नकारते हैं। अरे भाई ये सब बात मुझ में नहीं है, जो आप बोल रहे हैं तुम गड़बड़ हो, बिल्कुल मैं गड़बड़ नहीं हूं। कई लोग कहते हैं तुम अच्छे नहीं हो, प्रतिकूल। नहीं नहीं नहीं, क्या बात करते, मैं ठीक हूं, ये बातें मुझ में नहीं है, आप गलत कह रहे हो, क्योंकि मैंने ऐसा काम किया ही नहीं, आप मुझे कैसे आरोप लगाते हो? अब आप जरा सोचिए, कभी कभी अच्छी बात होती है ना, आप बहुत अच्छे हैं ना, अच्छा बोले थे आप वहाँ, हाँ हाँ ये तो चलो धन्यवाद। अब आप जरा सोचिए, ये सब यदि बुराई मान है, बुराई से आपको नापा गया है, अच्छाई से भी आपको नापा जा रहा है। जैसे बुराई को आप हटा के अपने आप को अलग कर रहे हो, तो अच्छाई को क्यों नहीं हटा पा रहे हैं हम? तो अमानित्व का मतलब अच्छाई हो चाहे बुराई हो, मैं उन वस्तुओं से संलग्न न बनूं। मतलब जैसे कभी कभी किसी ने कहा, हमारे गुरुजी एक कथा सुनाया करते थे। बोले एक व्यक्ति के पास गया कोई व्यक्ति और कहते, बोले अरे आप अच्छे नहीं हो, बहुत गुस्सा करते हो। आप गुस्सा करते हो क्या महाराज? किसने कहा मैं गुस्सा करता हूं? ज्यादा मत बोलो मेरे बारे में, मैं टांग तोड़ दूंगा। अब आप जरा सोचिए, गुस्सा तो कर ही रहे हैं। तो
कहने का अर्थ है। एक विनोद की बात मुझे याद आ गई, हंसी की। बोले एक कथावाचक कथा सुना रहे थे और सुनाते सुनाते बोलने लगे, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना अच्छा नहीं है। और कथा से उठे, उनके चेले ने कुछ गड़बड़ कर दिया, आ गया गुस्सा महाराज, बहुत क्रोध करने लगे। बोले तुम ऐसा करते हो। वो कथा सुन रहे थे ना, कुछ श्रोता लोग वहीं खड़े थे। महाराज जी अभी तो आप कथा में कह रहे थे क्रोध नहीं करना चाहिए, और आप अपने शिष्य पे क्रोध कर रहे हो, और उन पर भी क्रोध करने लग गए जो कथा सुन के श्रोता लोग आए थे। बोले बाबा आप ऐसा क्यों करते हैं, हमको तो कहते क्रोध मत करो। तो महात्मा जी ने कहा, कथावाचक जी ने, अरे भाई हर व्यक्ति एक ही काम तो कर सकता है, दो दो काम कैसे करेगा। कहने का काम भी मैं करूं, करने का काम भी मैं करूं, एक एक काम का बंटवारा करते हैं। कहने का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, करने का काम तुम रख लो, तुम करो हम कहें। बोले ये मानित्व है, अमानित्व नहीं है कि अच्छी बात हम पकड़ के रखें, एक चीज पकड़ें एक चीज न पकड़ें। मैं जो कह रहा था, बुराई से अपने संबंध को अस्वीकार करना, ये तो सब आ सकता है, इसमें मुझ में नहीं, ये मुझ में नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बुराई से अपना संबंध आपने स्वीकार नहीं किया, लेकिन मान देने वाली चीज अच्छाई, उनसे संबंध अस्वीकार करना, उनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करना, ये साधु की मनोवृत्ति है। चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, मतलब वह संकोची होता है साधु, वह शर्मिला होता है साधु, वह संबंध को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। तो फिर श्लाघन तो आत्मश्लाघा तो कैसे उसके जीवन में आए। अर्जुन, ये जो अमानित्व है ना, ये जीवन मूल्यों का शिखर है, गौरी शंकर शिखर है। इसलिए अपनी असंबद्धता को पहचानो। इन वस्तुओं से मेरी असंबद्धता है। मूल बात क्या निकली? किसी भी अनात्मा के साथ आत्मचेतन का संबंध नहीं है, ये सिद्धांत निकल के आया। अमान होने का तात्पर्य, इन सब बातों से कुछ निष्कर्ष निकलता है। अमानित्व, इसका एक अर्थ हम लोग कह सकते हैं, अमानित्व का तात्पर्य होगा आत्मनिष्ठ होना, अपने में रहना। न बुद्धि में रहना, न मन में रहना, न शरीर में रहना, न धन में रहना, न बल में रहना, अपने में रहना। क्योंकि मान वस्तु से आत्मा का संबंध हो नहीं सकता, आत्मा बिल्कुल अलग है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने एक बहुत अच्छी बात कही, योग दर्शन में एक सूत्र दिया है, बढ़िया सूत्र है। उन्होंने अस्मिता का डेफिनेशन किया। थोड़ा संस्कृत का थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, मजा आ जाएगा। देखिए, दृक् दर्शन शक्त्यो एकात्मत्येव अस्मिता। दृक् शक्ति दर्शन शक्ति की एकात्मता सी हो जाना। एकात्मता सी इव मतलब क्या मतलब हुआ? जड़ चेतन के साथ एक हो नहीं सकता। अस्मिता के अभिमान किसको कहेंगे? बोले आत्मा तत्व, आत्मा चेतन ने उन जड़ता को अपना अपने साथ जोड़ा, अस्मिता को जन्म दिया, उसी का नाम है मान। आत्मा का अनात्मा के साथ परिणाम ही तो मान है, और उसी का नाम है अमानित्व। अब हमें क्या होना है? मानित्व नहीं है, अमानित्व होना है। संबंध अस्वीकार करो भीतर से। आत्मा अपने स्वरूप में बैठे तब उसको अमानित्व बोलते हैं। जब अनात्म संबंध हो उसको मानित्व बोलते हैं। तो अब अंत में इसको मैं कंक्लूजन कर रहा हूं, इसको अंत में आप नोट कर लें इस बात को। अमानित्वम शब्द का जो निष्कर्ष निकल के आएगा, आज मैंने बहुत चिंतन किया, तो मैंने लास्ट में जाके सोचा कि इस अमानित्व का निष्कर्ष कुछ निकालना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकला? असल में व्यवहारिक जगत पर अमानित्व का अर्थ है विनय,
व्यवहारिक जगत पे बोल रहा हूं। जब व्यवहार करते हैं, अमानित्व का मतलब विनय। पारमार्थिक धरातल पर अमानित्व का अर्थ होता है आत्मनिष्ठा, स्वस्वरूप में स्थिति, अपने स्वरूप में। मान्यताओं को तिलांजलि देकर स्वस्वरूप की अनुभूति, स्वस्वरूप में रहना। बाकी सब मान्यताएं हैं, मुझ में नहीं है, मेरी नहीं है, ये अनुभव करना अमानित्व है। इसलिए आत्मश्लाघा से बचना है तो स्वयं को पहचानना, मानित्व नहीं अमानित्व धारण करना है। तो भगवान ने इन जीवन मूल्यों की चर्चा में प्रथम जीवन मूल्य, ज्ञान के साधनों में सबसे प्रथम साधन जो बताया, ये महत्वपूर्ण साधन है अमानित्व, मतलब आत्मनिष्ठा। मुझ में ये नहीं है जो मेरी मान्यता मान करके, नाप करके मुझे बताया जा रहा है। बुद्धि, मन, इंद्रियां, ये सब मेरे ऊपर आरोपित है। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, इसमें स्थिति हो जाना, इसी का नाम है अमानित्वम। ये 20 मूल्यों में प्रथम मूल्य। आप घबराइएगा नहीं, एक मूल्य पर एक साधना पर आप एक दिन बोलते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, आज पहला दिन था इसीलिए कुछ विस्तार हुआ है। कल से ऐसा नहीं करेंगे, प्रयास करूंगा कि 1-2 हम सूत्र ले लेंगे, और क्योंकि पहला था इसलिए अच्छा भी लगा इस पर चिंतन करना। तो अमानित्वम, इस पर खूब मनन करिएगा। केवल शब्द पढ़ के मत समझना और ये अनुवाद पढ़ के भी मत समझ लेना। अमानित्व का मतलब मान सम्मान की इच्छा न रखना, ये अर्थ मैंने अनुवाद पढ़ा गीता में। मुझे लगा कि भैया ये तो बड़ा गड़बड़ है, इसको सत्य कैसे माने, सम्मान की इच्छा नहीं। आप जो नहीं है उसको अपने से मत जोड़ना, इसी का नाम है अमानित्व। पहला सूत्र है। और आगे